बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 टॉपिक्स और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसके मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। हमारे पास ये 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं आपके। फर्स्ट रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेट क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, हम मैथ में नंबर्स को ही डिस्कस करते हैं। अब नंबर्स काफ़ी तरह के नंबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं मैट्रिक लेवल पे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो आपकी आउटलाइन में है वो है रियल नंबर। रियल नंबर स्टूडेंट, जितने भी नंबर हम मैथ में डिस्कस करते हैं ना, वो सारे के सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। अब रियल नंबर को आप कैसे डिनोट करते हो? रियल नंबर को आप आर से डिनोट करते हो। ये रियल नंबर का साइन है। और जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या होता है? यूनियन होता है। यूनियन में तमाम नंबर आ जाते हैं। अब इसमें किस किस्म के नंबर आएंगे? प्लस वाले नंबर भी, माइनस वाले नंबर भी, फ्रैक्शन वाले नंबर भी, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर में डिस्कस होते हैं। वो आपके कहलाते हैं रियल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं आपके अयोटा वाले नंबर। अब रियल नंबर को अगर मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ, ये आपके पास एक रियल लाइन है। इधर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब इसमें बेशुमार नंबर है, सारे जितने मैथ में डिस्कस होते हैं। अब देखिए 0 से 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 1, फिर 1.1 1.2, यानी कि पॉइंट वाले भी, इधर माइनस वाले भी, सारे के सारे रियल नंबर हमारे पास ये रियल लाइन में डिस्कस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपने अयोटा का नाम सुना होगा। इस किस्म का साइन होता है हमारे पास। और हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये सारे का सारा क्या कहलाता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो अयोटा के बगैर होता है वो कहलाता है आपका रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ होता है वो आपका क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में आए तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इस पर भी पूरी एक एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व आउट करवाऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट। सेट क्या होता है? सेट हम कहते हैं कि डिनर सेट है, ठीक है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हैव 11 प्लेयर। आपको पता चल रहा है, एग्जैक्ट बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 ही प्लेयर होते हैं, आपको पता है, ठीक हो गया। अगर मैं कह दूं कि 5 क्लास स्टूडेंट आर वेरी नोटी, 5वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत शरारती हैं। अब शरारत का कोई आपके पास पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है। आप शरारत को नहीं नाप सकते, मेजरमेंट इसकी नहीं कर सकते भी कितने शरारती हैं, नहीं पता आपको। सेट एक ऐसा होता है जिसको आप वेल डिफाइन कर सकें और डिस्टिंक्ट हो ऑब्जेक्ट। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो वाज़ेह हो रहा हो, आपको वाज़ेह पता लग रहा हो कि हाँ ये डिफ़ाइन हो सकता है अच्छी तरह, वो क्या कहलाता है? आपके पास सेट कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल अब दी हैं 2, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैव 11 प्लेयर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर है? 11। आपको पता चल रहा है एग्जैक्ट 11 ही होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि 5 क्लास स्टूडेंट आर वेरी नोटी। अब नोटी से मुराद, अब आप नहीं पता, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने शरारती स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कह दें कि 5 क्लास स्टूडेंट जो आपके पास तादाद है उनकी 50 है, तो आपके माइंड में पता लग रहा होगा हाँ जी ये 50 है, ठीक है। तो जो वेल डिफाइन हो जाए, अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। वो सेट की फॉर्म में आते हैं। अब सेट को डिस्कस करने के लिए ना स्टूडेंट 3 मेथड होते हैं। एक आपके पास ट्यूबुलर फॉर्म होती है, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, और जो थर्ड वन मेथड है वो आपके पास सेट बिल्डर मेथड होता है। 3 मेथड होते हैं सेट के, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। फर्स्ट पे डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड पे आपके पास टेबुलर फॉर्म, और थर्ड पे आपके पास कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप डिफाइन करने के। नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन।
फंक्शन स्टूडेंट समझ लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस फंक्शन के भी आपको मैं इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, सभी टॉपिक के, और आपको एक्सरसाइज बता देंगे, फिर आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास इस लेवल पे आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उससे हम क्वेश्चन करेंगे। पेपर में आपको क्वेश्चन ही आएंगे जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। फंक्शन से पहले अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, मैंने लिखा है y = 2x, ये रिलेशन है किसके दरमियान, y और x के दरमियान एक रिलेशन है। y और x क्या है, दो वेरिएबल हैं। अब ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन फंक्शन हमारा कब बनेगा। अब अगर मैं x को कोई वैल्यूज़ देता हूँ, मैं x को 0 वैल्यूज़ दे देता हूँ स्टूडेंट, y = x की जगह मैं 0 रखता हूँ, तो मेरे पास y का जवाब कितना आया, 2। अगर मैं x को 1 वैल्यूज़ दे देता हूँ इसी रिलेशन में, x की जगह 1 रखता हूँ मैं, तो मेरे पास चले मैं 0 देता हूँ, इधर 0 दी थी, y जवाब 0 आया। इधर मैं देता हूँ 2 2 × 4, y का जवाब कितना है, 4। यानी कि एक ही जवाब आ रहा है ना, x को हम एक ही वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक ही जवाब आता जा रहा है, कोई दो जवाब नहीं आ रहे प्लस माइनस वाले, कोई सिर्फ इधर भी y का एक ही जवाब आया 0, इधर भी y का एक ही जवाब आया 4। अगर तो x को एक वैल्यूज़ देने से y का हमें एक ही जवाब रिटर्न मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन फंक्शन बन जाता है, वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। एक ऐसा रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं बनता, कब नहीं बनता, वो भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर मैं एक एग्जांपल ये लिखता हूँ y = 2x, अगर मैं इधर x को वैल्यू दूँ 2, y = 2, तो y² 4। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, √, तो 4 का √ प्लस माइनस 2, इसमें तो y के दो जवाब आ गए हैं, एक पॉजिटिव 2 और एक नेगेटिव 2। तो ये जो रिलेशन होगा जो मैंने लिखा है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जिसमें x की एक वैल्यूज़ दें और y का एक ही जवाब आए, वो रिलेशन क्या कहलाता है, एक फंक्शन बन जाता है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले इसमें ना मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारी इनटू है, ऑन टू, 1 एंड ऑन टू, इस तरह के टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको फंक्शन ही समझा दूं, वो तो मैंने एग्जांपल से समझाई थी, अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं, स्टूडेंट ये मैंने एक सेट लिया A, ये ले लिया B, इनमें कुछ एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट इस पे मैप हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है। कैसे पता चला आपको? अगर तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि फंक्शन कैसे नहीं बनेगा। आपके जो सेट ए में एलिमेंट है ना, वो कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए मैपिंग के बगैर। जैसे कि मैंने 3 को छोड़ दिया, अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि एक एलिमेंट इधर से रह गया। इधर से जितने मर्जी रह जाए, आपने इधर नहीं देखना, इधर कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इसको भी मैप करवा देता हूँ, अब ये फंक्शन बन गया क्योंकि इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रहा जो कि मैप नहीं जा रहा नेक्स्ट पे। अगर आप इधर कोई एलिमेंट रख भी देते हैं, कोई आप मैप नहीं करवाते, इधर आपका कोई मसला नहीं है, इसको आप इसके साथ करवा दें, इधर रह गया कोई मसला नहीं है, ये फिर भी फंक्शन है। इधर कोई एलिमेंट आपका खाली नहीं रहना चाहिए। डायग्राम की मदद से मैं आपको बताया फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स में आ जाता है स्टूडेंट। इसकी अगर मज़ीद टाइप्स को हम डिस्कस करें, इनटू फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए?
ये ए है, ये बी है। स्टूडेंट इनटू फंक्शन में सेट बी में से कम एक एलिमेंट हमने खाली छोड़ना है जिस पे मैपिंग ना हो, वो क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन। ये देखें मैंने मैपिंग खाली छोड़ दिया, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी छोड़ दें, वो क्या कहलाता है आपका? इनटू फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट वन टाइप आपकी ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन की एक और है एक इसमें कि आपने एक एलिमेंट को इधर सिंगल से ही मल्टी करना है मैपिंग, आपने ऐसे नहीं कर देना। इसको आप देखें, मैं बताता हूँ एक और, आप इधर क्लियर हो जाएगा। इधर भी सिंगल मैपिंग है, इधर भी सिंगल मैपिंग है। अब आपने ये नहीं करना कि इधर से भी इस पे मैपिंग कर देनी है, ये डबल मैपिंग होगी, ये अब इनटू फंक्शन नहीं रहा। आपकी मैपिंग भी सिंगल होनी चाहिए, 1 बाय 1 हर एक के साथ, डबल नहीं करनी किसी पे। फंक्शन तो ये है लेकिन ये इनटू फंक्शन नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट, आपने मैपिंग क्या करनी है? हर एक के साथ सिंगल सिंगल मैप करनी है, जैसे कि ये है। ऑन टू फंक्शन में आपने क्या करना है स्टूडेंट? ऑन टू फंक्शन में आपने कोई एलिमेंट को फ्री नहीं छोड़ना। जैसा कि ये है, ऐसे कर लें, इसके साथ भी कर दी मैंने, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। इसमें आप डबल मैपिंग भी कर सकते हैं और कोई एलिमेंट आपने फ्री भी नहीं छोड़ना जो कि खाली रह गया हो। ये आपका क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। अब एक हमारे पास ये टाइप्स थी हमारे पास फंक्शन की, इनटू और 1 1। हमारे पास ना बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव टाइप्स हैं, उसमें आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही देख लें। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।